बच्चों, कक्षा 8वीं में हम पढ़ेंगे पाठ 1 संस्कृत वर्णमाला। सबसे पहले तो वर्णमाला होती क्या है। वर्ण या अक्षर लघुतम इकाई है। लघुतम इकाई किसकी है? ये भाषा की सबसे छोटी, लघु का मीन्स होता है, मीनिंग होता है सबसे छोटा। तो वर्ण या अक्षर भाषा की लघुतम इकाई है। यह नष्ट नहीं हो सकता है, इसे अलग करके पढ़ सकते हैं, इसलिए इसे अक्षर अर्थात वर्ण कहा जाता है। संस्कृत भाषा में 46 वर्ण होते हैं, जिनमें 13 तो स्वर वर्ण होते हैं और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित कैसे होते हैं? देखो यहाँ पर, ये देखो, ये जमे हुए देख रहे हैं पेज नंबर 9 में। तो जैसे फूल एक के बाद एक लगे रहते हैं, वैसे ही ये वर्ण एक के बाद एक ही लिखे जाते हैं, तो इनको वर्णमाला कहते हैं। क्लास 1 और क्लास 2 में हिंदी चार्ट देखा होगा लगा हुआ, तो ये क्या कहलाते हैं? वर्णमाला। माला मतलब जैसे माला गुथी हुई होती है ना, वैसे ही ये भी एक के बाद एक लिखे होते हैं, तो इसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जब आप कक्षा 1 में पढ़ते हैं तो अ आ इ ई सबसे ऊपर लिखे होते हैं, पूरा ऋषि तक। फिर है आहा की बिंदी तक पूरा लिखा होता है। इसके बाद क ख ग शुरू होता है। तो ऐसे ही वर्णमाला को 2 भागों में बांटा है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण होते हैं स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब उनको बोलने के लिए किसी व्यंजन का सहारा नहीं लेना पड़ता। जैसे अ, इ, उ, ए, ऐ, ये हम अकेले पढ़ सकते हैं इनको, तो ये कहलाते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की देखो यहाँ पे 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। ह्रस्व स्वर मतलब छोटी मात्राएं, दीर्घ स्वर बड़ा मात्राएं। इन स्वरों की मात्राएं बनती हैं। संयुक्त स्वर जो मिली जुली होती हैं। ह्रस्व स्वर में देखो छोटा अ, छोटी ई, उ, ऋषि ल। दीर्घ स्वर आ, ई, उ। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। ये है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो इतना आपको अंदर जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि स्वर होते क्या हैं। स्वर जिनसे मात्राएं बनती हैं और इनको स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं। अब है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण देखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण को स्वर की सहायता से ही बोल सकते हैं। अब अ स्वर के मिल जाने पर हल, ये देखो नीचे हलंत का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, क में अ जुड़ा हुआ है, तभी क बोल पाएंगे हम। यदि हम अ अलग कर देंगे तो बोलकर आप देखिए, क बोलकर देखिए, च बोलकर देखिए, इन सबको बोलने के लिए अ स्वर निकलता है मुंह से। आप बिना स्वर के इनको नहीं पढ़ सकते। इसलिए ये व्यंजन की डेफिनेशन है कि व्यंजन पढ़ने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। और स्वर कैसे होते? जबकि स्वतंत्र होते, उन्हें पढ़ने के लिए व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन जो कहीं ना कहीं जीभ को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह मतलब जो बिंदियों का इस्तेमाल होता है जिनका, वो अयोगवाह कहलाते हैं। फिर है संयुक्त वर्णमाला। अब है संयुक्त वर्णमाला। संयुक्त वर्णमाला क्या होती है? जो 2 अक्षर मिलकर बनते हैं उनको संयुक्त वर्णमाला। 2 स्वरों के योग से बना वर्ण संयुक्त स्वर वर्ण और 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ देखिए अ, ई, 2 मिलकर ए बन गए। अ, ए तो आय बन गया। अ, उ तो ओ बन गया मिलकर। तो ये मिलकर जब बन रहे हैं तो इसको संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्वर स्वर मिल रहे हैं, इसलिए संयुक्त स्वर वर्ण। और अब देखेंगे यहाँ पर व्यंजन वर्ण। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों से जो गलतियाँ होती हैं वो इसका पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण ही होता है। क्षत्रिय देखो किससे मिलकर बनता है?
आधा क आधा श मिलकर बन रहा है क्षत्री का। फिर त र त्र, आधा त क्यों पढ़ा हमने, इसको बना तो पूरा है लेकिन इसके नीचे देखो हलंत लगा हुआ है। हलंत का मीनिंग है उससे अ अलग हो जाना। आधा त आधा र मिलकर बन गया त्र, लेकिन पूरा त्र बनाने के लिए आधा त्र बना, अभी ये पूरा त्र बनने के लिए देखो त्र, फिर इसमें अ ऐड किया, फिर जाकर पूरा त्र बना। ऐसे क्या ज्ञानी देखो, आधा ज आधा इया, आधा क्यों है, नीचे हलंत लगे हुए हैं, तब बनकर मिलकर क्या बना, आधा ज्ञ। पूरा ज्ञ बनने के लिए देखो ज्ञ प्लस आ। फिर ऐसे ही श्र, आधा श्र आधा र श्र, श्र को पूरा बनाने के लिए अ ऐड करेंगे तब पूरा श्र बनेगा। तो इस प्रकार ये अपना वर्णमाला पूर्ण हुआ। अब इसके बाद एक्सरसाइज रहेंगी, एक्सरसाइज का हम PDF बनाकर भेजेंगे, तो इसके द्वारा आप अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर देखो वर्ण संयोग व वर्ण विच्छेद, इन दो चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जब आप 7th में थे तो ये देखा गया कि आपको संयोग का मीनिंग और विच्छेद का मीनिंग नहीं पता था। संयोग यानी क्या होता है, जोड़ना, अक्षरों को जोड़ना। देखो यहाँ पर सब अक्षर तोड़कर लिखे हुए हैं और ये जोड़ दिया गया है। तो संयोग का मीनिंग क्या होता है, जोड़ना। और वर्ण विच्छेद का मीनिंग क्या होता है, वर्णों को तोड़ना। यहाँ देखो पूरा वर्ड लिखा हुआ है, इसमें वर्ण तोड़ा गया है। म में क्या लगी है, छोटी ई। फिर त्रिशूल का किससे मिलकर बनता है, हमने अभी पढ़ा संयुक्त व्यंजन में, आधा त आधा र प्लस अ, ये बन गया त्रिशूल का। और फिर म आधा ही दिया है इसलिए इसके बाद हम अ नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया मित्रम। तो ये वर्ण विच्छेद हो गया क्योंकि इस वर्ण को हमने तोड़कर लिख दिया, और ये वर्ण संयोग हुआ क्योंकि इसको हमने जोड़ दिया। जैसे व प्लस छोटी ई, ये वी हो गया। आधा द य, आ की मात्रा, द्या ल य, विद्यालयः। इस प्रकार हमने ये पढ़ लिए। अब इसके बाद एक्सरसाइज के लिए हम PDF देंगे और उसमें एक्सरसाइज बताई जाएंगी कि कौन सी एक्सरसाइज आपको कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।